हाय फ्रेंड, आज हम एनसीईआरटी 360 डिग्री क्लासेस 6 to 12 का साइंस, जो कि शशि सर के द्वारा ये पुस्तक को बनाया गया, उसी का रिवीजन करते हैं। आप लोग भी कर लीजिए। भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है, भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है, से प्राप्त होता है, वो क्या है? पादपों से, जंतुओं से। उपयुक्त में से कौन सा सही है? उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, फर्स्ट एवं सेकंड दोनों। इनमें से कौन? इसका आंसर होगा फर्स्ट एवं सेकंड दोनों में। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्चे सामग्री से बना होता है, जो हमें पादप एवं जंतु से मिलते हैं। इस कच्चा सामग्री के संगठन क्या है? इस कच्चा सामग्री हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण है। इसके अतिरिक्त हमारा भोजन में रुक्षांश तथा जल शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, डी। कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन का मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज, लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन का मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? हमारे भोजन का मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मुख्य भोजन में कौन है? कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन। कच्चे सामग्री से हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन का मुख्य पोषक प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज, लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश, जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यक होती है, जिनसे हमारे शरीर की आवश्यक होती है। क्या होता है? शरीर की आवश्यक होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित बिलियन में से किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी को उपयोग किया जाता है, डी। इनमें से सभी को उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। 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 इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता होगा। इनमें से सभी को प्रयोग किया जाएगा। इनमें से सभी को प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी को प्रयोग किया जाएगा। 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 आइए अब देखिए कुछ साधारण विधियों द्वारा हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री पके भोजन में कौन सा एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषक परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों की सारणी 1.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रखनली तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का चयन करें? परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी हो जाता है। परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाता है। परीक्षण करने के बाद वसा का रंग नीला हो जाता है। प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण के पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाना होता है, डी आंसर होगा। क्या होगा? डी। आइए प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ की परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा में पीसकर या मसलकर उसकी चूर्ण के एक साफ प्रखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाइए।
निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं? पहला प्रोटीन युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। बी सेकेंड और थर्ड, प्रोटीन वसा युक्त भोजन और कार्बोहाइड्रेट भोजन जो कि ऊर्जा देने वाला है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा का समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। वसा कार्बोहाइड्रेट में भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में वसा लेने पर ऊर्जा किसमें सर्वाधिक मिलेगी? सर्वाधिक वसा में मिलेगी। किसमें मिलेगी? वसा में मिलेगी। सर्वाधिक किसमें मिलेगी? सर्वाधिक किसमें मिलेगी? वसा में मिलेगी। सर्वाधिक किसमें मिलेगी? वसा में। किसमें मिलेगी? वसा में। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा का समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? भोजन में ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। सम्मिलित कीजिए। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत वसा के पादप स्रोत, वसा में जंतु स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बाजरा एवं आलू ही होगा। वसा का स्रोत होगा गिरी और वसा के जंतु स्रोत होगा मछली और घी। वसा के जंतु स्रोत होगा मछली और घी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? प्रोटीन रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करती है। सत्य कथन है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वसा युक्त भोजन से प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। इसका आंसर डी होना चाहिए। डी है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। विटामिन हमारी आँख, अस्थि, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन की यह समूह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिन को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे आँखों एवं त्वचा में कौन सी विटामिन उपस्थित है? आँखों एवं त्वचा में विटामिन ए उपस्थित होती है। कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए। कौन सी विटामिन होती है? आँखों और त्वचा में विटामिन ए उपस्थित रहती है। कौन सी? विटामिन ए। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने के लिए। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करती है। विटामिन डी हमारे अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करके हमारे शरीर को सहायता करती है। हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने की मदद करने वाली विटामिन कौन है? इसका विटामिन सी होगा जो रोगों से लड़ने में मदद करती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, आँखों और स्वस्थ रखती है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। विटामिन डी हमारे अस्थि और दांतों को ये कैल्शियम का उपयोग करने वाले हमारे शरीर को सहायता करती है। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करती है? विटामिन डी। कौन से विटामिन? विटामिन डी। विटामिन ए हमारी त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखती है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करती है। विटामिन डी हमारे अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करते हैं। सम्मिलित कीजिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए में पपीता और गाजर, आम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। विटामिन बी होता है यकृत और चावल में। यकृत और चावल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी। विटामिन सी होता है अमरूद और मिर्च में। विटामिन डी होता है मछली के तेल में। मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। इसका आंसर बी होगा। आहारी रेशे यानी रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, जो कि सही है। हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होता है, जो कि सही है।
रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं, जो कि गलत है। रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक पदार्थ नहीं प्रदान करती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत दाल, आलू, सब्जी और हरी सब्जियां हैं। ये भी सही है। इसका आंसर होगा सी। पोषकों के अलावा हमारे शरीर के आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादकों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन के आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को मदद करता है। कथनों पर विचार कीजिए। जल में उपस्थित पोषक पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक होता है। उपयुक्त में से सही कथन पर विचार कीजिए। इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, जो कि कथन और कारण दोनों सही है। जल को भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने के लिए हमारे शरीर के लिए सहायता करती है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? सामान्यतः हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है, हमें उन वस्तुओं को प्राप्त करने जिन्हें हम द्रव रूप से लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी जल का उपयोग करते हैं। आइए देखिए कौन सा अन्य स्रोत हमारे शरीर के लिए प्रदान करता है। निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें। कौन से करें? असत कथन। सामान्यतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन अलावा रुक्षांश एवं जल भी सम्मिलित है, जो कि सही है। छिलका उतार कर सब्जियों को धोने से कुछ विटामिन, खनिज, लवण नष्ट हो सकते हैं। ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है सभी सही है। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं वह उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए, जिनके हमारे शरीर की आवश्यक है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यक से अधिक हो, ना ही हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा के रुक्षांश से जल भी होना चाहिए। इस प्रकार आहार की संतुलित आहार कहते हैं। इस प्रकार इस आहार को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार इस आहार को संतुलित आहार कहते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जी को और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिजों लवण अलग हो जाते हैं। भोजन को पकाने के लिए कौन सी विटामिन आसानी से नष्ट हो जाती है? विटामिन सी। यदि भोजन पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाते हैं, जो कि उचित नहीं होगा। हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जी को सम्मिलित करते हैं। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर मोटा का शिकार हो जाएगा, शरीर पतला हो जाएगा, शरीर ऊर्जावान हमेशा बना रहेगा, शरीर की लंबाई रुक जाएगी, शरीर मोटा का शिकार हो जाएगा जिसमें वसा युक्त खाना है। बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना सर्वोत्तम भोजन है। यह कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। उसने तली हुई चीज़ों, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाता। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाने से हमारे हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन के लिए वसा का मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन की कमी से कौन सी रोग हो जाता है? वृद्धि में अवरोध होना, चेहरा पर सूजन होना, त्वचा की बीमारी एवं पेचिश से संबंधित बीमारी। इसका आंसर होगा बी, सेकंड और एवं थर्ड। सेकंड क्या है? त्वचा में सूजन हो जाएगा, त्वचा की बीमारी एवं पेचिश से संबंधित बीमारी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिश होना। निम्न में से अड़कता किसकी कमी से होती है? अड़कता लोहा की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? लोहा का। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग को अड़कता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उस रोग को कहते हैं अड़कता।